नमस्ते प्रणाम आरोग्य चिंतन लक फिर हम आबि चुकल छी। कार्यक्रम संचालक ध्रुव ई कार्यक्रम जनकपुर न्यूरो अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर जनकपुर धाम द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम अछि जे टीवी टुडे के प्रत्येक सप्ताह टीवी टुडे सँ 8:30 रात में रवि दिन को प्रसारित होइत अछि। आ तहिना फेसबुक पेज टीवी टुडे के हमरा लोकनिक यूट्यूब चैनल पर सेहो सब्सक्राइब कर सकै छी आ सब्सक्राइब करी से आग्रह करैत छी। आ प्रत्येक सप्ताह के ई आरोग्य चिंतन देखी एहि आरोग्य चिंतन के मुख्य एकटा उद्देश्य ल हमरा लोकनि बातचीत करैत आयल छी, खास क क मेडिकल स्वास्थ्य क्षेत्र के सरोकार वाला सब संग आ खास क क अखन धरि जे चिकित्सक सब संग जे स्वास्थ्य क्षेत्र में दिन रात काज करै छथिन हुनका सब संग आ विभिन्न प्रकार से जे अखन अचेतना के जे अवस्था छै, सचेत नहीं भ पायल छै नागरिक, ए नागरिक कोना सचेत हेतै, यह एकटा उद्देश्य लऽ कऽ डॉक्टर साहब हमरा लोकनि चलबै छियै। आ आजुक अतिथि छथि डॉक्टर अमित ठाकुर जे अखन प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा में मेडिकल अधिकृत के रूप में ओ कार्यरत छथिन। तऽ हुनका स्वागत करी। आई परिवर्तन भेल अछि अखन मौसम में सेहो, ताहि ठंडा ठंडा मौसम में अपने के बहुत बहुत स्वागत अछि कार्यक्रम आरोग्य चिंतन में डॉक्टर साहब। धन्यवाद ध्रुव जी। टीवी टुडे के संपूर्ण टीम, स्पेशली जे सुनी सी जनता सबको है ना, हम डॉक्टर अमित कुमार ठाकुर जना सर बतेलक हन, हम मेडिकल अधिकृत छी प्रादेशिक अस्पताल मलंगवा में। डॉक्टर साहब की छै हालचाल, केना चल रहल छै मलंगवा में, की केना छै अखन जना ठंडा के समय छै, रोगी के केहन चाप छै प्रादेशिक अस्पताल में? सर ये तो अपनों के बुझल है ना, देश के आंकड़ो बताबे छै जे डाटा है कि जे सर्दी में जे छै बहुत ज़्यादा एहन बीमारी है ना जे तराई में फोकस करके जे है ना मधेश में बहुत ज़्यादा कॉमन हो जाए छै कि। तो एबे जैसे जार के महीना में एक फ्लो पेशेंट फ्लो ज़्यादा बढ़ जाए, बीमारी के प्रिवलेंस ज़्यादा हो जाए छै। ये अवस्था छै। दिक्कत की छै अपने एकटा मेडिकल अधिकृत के नाते आई विगत आज जना बातचीत भेल छल अनौपचारिक रूप में अपने संग, तो 4-5 महीना से अपने अभ्यासरत छियै ओतऽ, की सब देखे छी समस्या राज्य, चूंकि वो तो प्रादेशिक अस्पताल अर्थात एठाम के नागरिक के, गरीब के, मलंगवा के गरीब मलंगवे ने संपूर्ण सर्लाही जिला के कही तो एकटा अस्पताल के रूप में छै। की सब छै समस्या सब? जी देखो, समस्या एना है कि डॉक्टरों के लेवल पर समस्या है, पेशेंटों के लागी समस्या है। मेन समस्या देखिए हम देखे छी कि दोनों में गैप बहुत ज़्यादा है कि डॉक्टर के समस्या पेशेंट नहीं बुझे छे, पेशेंट के कुछ समस्या एहनो है जो डॉक्टर साहब नहीं बुझा सकल छे कि। तो जे दिक्कत अबै छे से बेसिकली कम्युनिकेशन गैप पे ही, या बुझाई के जे ना एक दूसरे के जो रोल है एक बीमारी के ठीक करे में डॉक्टर के जते रोल होय छे ओतबे रोल मरीजों के होय छे कि। तो जब तक ये चीज़ अपन जिम्मेवारी नहीं बुझते है ना जनता चाहे डॉक्टर, तखन तक हमारे लगे कि जे अपना सब एवं कुशल स्वास्थ्य के जे अपेक्षा नहीं कर सके छी। नहीं कर सके छो, कंडीशन नहीं हेते। अपने अध्ययनरत पाकिस्तान से छियै, ओतऽ सँ एतऽ के मेडिकल सेक्टर के तुलना करी तऽ अखन जतऽ मलंगवा में छी ततऽ आ जतऽ सँ अध्ययन कऽ के आयल छियै ओहिठाम सँ कते भिन्नता देखै छी, या की भिन्नता सब छै? सर हाँ, कंपेयर नहीं करना मिलते कि हम टू बी ऑनेस्ट कहे छी है ना, सब जगह से डाटा वेरीफाई कर सके छी। पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम नेपाल से अभियो 6 साल ऊपर से कि 6 साल आगा से, मतलब ओतऽ जे है से लाखों लाख के सर्जरी फ्री होय छे। यहाँ तक अब हम तो पाकिस्तान के सिस्टम से बुझने है ना, 5 साल 6 साल उधर रही है ना, जी। तो वही सिस्टम हम बुझली। जब हम नेपाल अली ना देखी छी ओपीडी तक के टिकट के पैसा छे। हमारा लगे तो है ना अजीब लागल कि है ना मरीज के जना संविधान के धारे में लिखा। सरकारी अस्पताल में ओला वो अथी नहीं होगा चाहिए। हाँ, अपने संविधान दिया कि जी संविधान में लिखल है ना कि एगो आदमी जो है कि संपूर्ण स्वास्थ्य फ्री में पावत से, कम से कम इमरजेंसी स्वास्थ्य पावित चाहिए। लेकिन की है कि अब तो इमरजेंसी के टिकट काटा पड़ी है। ये चीज़ हमें बहुत नौलो लागल कि मतलब से इमरजेंसी के टिकट भी काटा पड़ी, जबकि पाकिस्तान में लाखों लाख के सर्जरी, एको गो टेस्ट के पैसा नहीं लगे छे, कुछ दवाई के पैसा लगे छे, ज्यादातर दवाई जैसे सरकार के तरफ से होवे छे कि। तो वह कहने की मतलब अत्य भिन्नता में लागल कि ई भिन्नता छै, अर्थात स्वास्थ्य में ओ सब बहुत आगा छै। जी अखन कतेक जनशक्ति छै ओहिठाम, अपने सबके कॉलीग सब कते गोटे छियै जमा जनशक्ति प्रादेशिक अस्पताल में, की ओतेक जनशक्ति उपयुक्त छै तऽ
ओतेक पर्याप्त छै तऽ उपचारके लेल जते लोक आबै छथिन ओतऽ हुनका सबके लेल जतेक चाही तते बुझाइए पर्याप्त। जी हमरा एहि चीज के एगो सुंदर गाछा चाहब सर प्लीज आबे खास में नहीं अपना सुनै छी कि डॉक्टर बहुत ज्यादा हो गए समाज में। जनकपुर में देखबे तो घर घरे डॉक्टर है ना। खास में एना छै कि डॉक्टर ज्यादा नहीं छै कि अपना सब ला रिसोर्सेज कम छै कि अपना सब ला जे इंफ्रास्ट्रक्चर कम छै कि अगर डॉक्टर ज्यादा रहते तो अखनो गांव के आदमी इलाज नहीं पहिला के कारण से नहीं मरत चाहिए कि नहीं मरद नहीं मरत चाहिए लेकिन मर रहा मई डाल से जी समस्या तो छै कि मतलब डॉक्टर ज्यादा नहीं छै इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैनेजमेंट नहीं छै ठीक है। जना मलंगवा प्रादेशिक अस्पताल में हम सब लगभग 23 गो डॉक्टर छी जेमे से 15 गो हम सब मेडिकल अधिपित छी जी अब बाकी कंसल्टेंट सब छै हमरा सबके ई भ गेल है ना डॉक्टर के लागी एहने नर्स एहने बाकी पैरामेडिकल स्टाफ क के लगभग 139 आदमी छी। ओतऽ छियै 139 आदमी वही इंफ्रास्ट्रक्चर के लागी ठीक छै लेकिन मलंगवा प्रादेशिक अस्पताल को जो डिपेंडेंट आदमी छै बुझू ना 10 लाख आज ही होते कम से कम ठीक से नेपाल के मात्र नहीं यहाँ तक कि अभी जब हम सब जनशक्ति ज्यादा बनी है तो भारत के भी पेशेंट बहुत ज्यादा अभी होता है तो वही के लागे हमारा लगे वही पेशेंट फ्लो के हिसाब से जनशक्ति कम से इंफ्रास्ट्रक्चर के लागे तो बहुत ज्यादा से कनी एक नया बात अपने कही देली जे जना अखन ई धनुषा महोत्तरी सप्तरी सबके जे सप्तरी धैर्य के बात करी अपना मध्य प्रदेश के खास कर तो सप्तरी तक के पूर्व तक के लोग सब दरभंगा सुपौल लगायत के अन्य में आरो ठाम सब में चल जाय छथिन उपचार करबो के लिए अर्थात बॉर्डर क्रॉस करे छथिन जे बढ़िया उपचार छिके अहाँ कहलिए जे ओई पार से ई पार आवे छथिन वो कोना ई परिवर्तन भेलैया आ एकरा कोन रूप में लड़ रहल छी अपने सब। जी एना छै कि खास में है ना हमरो है ना यहाँ तक हमरे घर के आदमी कते बेर है ना भारत में जाके उपचार करे छै कि कारण ये छै कि अपना सब ला जाइए लोकल ले आवे के बोरे एरिया ले जाइए बढ़िया डॉक्टर या कहीं डॉक्टर ही नहीं छै बहुत अलग गाँव से या तो डॉक्टर ही नहीं छै अहे ब या जे पैरामेडिकल या जे भी छै ना मतलब ऐसे सब जते अपन शक्ति बमोजिम के है ना अपन क्षमता बमोजिम के जे इलाज द रहल छै वैसे सेटिस्फाइड नहीं भेल तो इंडिया जाए पे मजबूरी छले। अब जहिया से हम सब होता मेडिकल अधिकृत 15 आदमी जी गेली है ना एगो 75 बेड के हॉस्पिटल में 15 गो मेडिकल अधिकृत होना है 8 गो कंसल्टेंट होना है आई सारा बात ले साधारण बात नहीं पर्याप्त से हाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर के लाइक पर्याप्त से तो की भेले कि आदमी लेकिन वो इंफ्रास्ट्रक्चर संभव तो वही जनता के लिए उपयुक्त नहीं छे नहीं जैसे जी हमसे कहा चलिए अब वही में जाइए से कमजोरी सरकार की तरफ ये राज्य के कम राज्य नहीं सोई ब्रो जी जी तो वही इंफ्रास्ट्रक्चर में डॉक्टर पर्याप्त से तो जब देखल के कि अतः हमारा सब ला जाएगा MBBS डॉक्टर से MD MS कंसल्टेंट सब से तो हम कैला नहीं अतः करबो इलाज करबेल के आज हम सब गेल छी है ना तो हमारा लगे कि लगभग जे भारत जाए चले नेपाली पेशेंट वो एरिया के है ना से तो नेपाल में रहबे के ले गए ना साथ साथ इंडिया के भी बहुत ज्यादा पेशेंट हमारा लगे कि लगभग बुझो ना 100% पेशेंट हम सब देखे ओपीडी में तो लगभग 10% पेशेंट हमारा सब इंडिया के तो सोनवर्षा बॉर्डर करीब लगे से तो सोनवर्षा से लगे कम से कम लगे सीतामढ़ी तक के पेशेंट 10% पेशेंट सेवा देल जा रहा देल जा रहा है। कतेक जनशक्ति के जखन अभाव रहे छै तो सामान सबके जे प्रयोग नहीं हो पाबैत रहे छै मशीन सबके अरबों करोड़ी बात सब आबैत रहे छै बेच बेर ई कत के दोषी रही छै जे अस्पताल में आबि गेलै कत बुझाइया लूप होल जे एना भ जाय छै के लूप होल जो है ने हमारा लगे कनी कनी जो है ने मल्टीपल स्टेप में ये जो है सिंगल सरकारें कह के तो नहीं होते लेकिन ऑब्वियसली सरकार गार्जियन है ना तो उनका तरफ से जाइए से पहल में कमजोरी है ना जी एक तो ये बात दूसर का हमारा लगी है कि जो है ना अस्पताल प्रशासन अब एवं बढ़िया बात की कही थी कि अस्पताल प्रशासन जैसे से अपना बिहाफ पर जो है ना से जनशक्ति नाम 139 आदमी पर दिया ना 139 आदमी नेपाल सरकार की तरफ से नहीं से वही में से ज्यादा तो लगभग 60-70% जे हमारे सबके स्वास्थ्य कर्मी है वो है अस्पताल विकास समिति के तरफ से जैसे अपन विकास समिति के पैसा खर्च करके जाएगी से वो स्टाफ के रखी चला रहा है ना तो एक तो ये बात ना तेसर का लगे कि जो है ना मतलब ना हमरे सबके अथी में ना ICU के संपूर्ण चीज है ना लेकिन ICU के लागे MDGP या जे इंटरनल मेडिसिन के जे कंसल्टेंट चाहिए ओकरा बगैर जो है ना ICU चलना मतलब कनी दिक्कत है नहीं तक आज तो वही लागे हम सब संचालन नहीं कर सकल छी एगो अवस्था छै वो तो अवस्था से जी तो ये चीज के केना हटाल जाबे कि हमारा लगे कि है ना कोनो MDGP बाहर के ऑब्वियसली पेरीफेरी में डॉक्टर या कोनो आदमी खेला जाते उनका जे कुछ नहीं कुछ आगे लोभ लालच देव फंसते सरकारी सैलरी यहाँ के 9 तो के 54,000 55,000 के अब देखो एगो आदमी
5 साल 6 साल MBBS पढ़ल के 4 साल 5 साल MD पढ़ल के उ जे है से 54,000 की सैलरी में नेपाल जैसन महान वाला देश में गुजारा करना कठिन से। तो ओई डॉक्टर सबके कुछ इंसेंटिव देल जाए हमरा लगे कि ई चीज सब बढ़िया पॉसिबल छै, ई बढ़िया कैल जा सकै। जनकपुर न्यूरो अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर जनकपुर धाम द्वारा प्रायोजित ई कार्यक्रम आरोग्य चिंतन सुनि रहल छी आ ई छथि डॉक्टर अमित ठाकुर, युवा आ यह युवा जोश जिनका में कायम रहे आ काल्हिखन के दिन में बेसी से बेसी सेवा देव में सक्षम हेथिन से कहता बातचीत के फिर से आगा बढ़बी छी। डॉक्टर साहब जना कहलिए बेथिती सब छै जे अस्पताल सरकारी अस्पताल में सेवा सुविधा होई तो एक्सरे छै, सीटी स्कैन छै, MRI छै, दुनिया छै, मुदा ओई सेवा के लक ओइठाम दलाल के एकटा प्रवृत्ति हावी भ रहल छै। मलंगवा में केना देना जनकपुर में तो अस्पताल में दलाल देखल जाई छै, जे चीज हमरा सबके प्रत्यक्ष देखल से होई भोगल से होई। ई मलंगवा में की अवस्था छै? मलंगवा में काफी हद तक ला चीज सब बचल में लगी है, लेकिन उतना प्राइवेट सेटअप कनी कम से जी। लेकिन एना छै कि हम एगो जनता सबके समक्ष एगो चीज राखे चाहे छै ना, खास में ना हमरा सबके जना प्रादेशिक अस्पताल में बहुत चीज नहीं छै। नाम कहलिए ना MDGP नहीं छै, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं छै, न्यूरोलॉजिस्ट नहीं छै, है ना। तो वही सब के लागी हमरा सबके भेजा पड़ल, मतलब रेफर टू हायर सेंटर। हम सब लिख के ई नहीं दे सके छी आप फंदम में अस्पताल में जाओ। इवन हम सरकारी अस्पताल में ई नहीं लिख सके छी कि यहाँ अंचल अस्पताल में जाओ। हम सीधा लिख सके छी हम सब कि हायर सेंटर जाओ बढ़िया केयर के लागी। तो वही सब के चक्कर में हमरा सबके जे से बहुत सीरियस पेशेंट रहल तो लॉग पास के जे है प्राइवेट सेंटर जत ई सेवा सब छै जे हमरा सब ला नहीं छै ओई के लागी रेफर करऽ पड़ी छै। तहनाइते ना सीटी स्कैन के मशीन हमरा सबके मलंगवा प्रादेशिक अस्पताल में नहीं छै। सीटी स्कैन के लागी हमरा सबके जे जे पूरे मतलब जब नजदीक में पॉसिबल छै ओतऽ भेजा पड़ी छै से अवस्था से। आ ई जना निशुल्क औषधि के लेल जे कहल गेल छै तो कोन औषधि जना मलबा के अखन सुनैत हथिन हुनका सबके आम नागरिक के जानकारी के लेल जे कोन औषधि सब ल सकै छथिन, कोन दवाई फ्री में ल सकै छथिन आ के ल सकै छथिन? जी जी देखो जे नेपाल सरकार के गाइडलाइन के हिसाब से 100 गो से ज्यादा 100 से ज्यादा मेडिसिन एहन छै जे फ्री में आवे छै, जैमे से हमरा लगे कि सरकार की तरफ से कमजोरी छै, है ना, कि जे 100 गो मेडिसिन में से ने ज्यादातर मेडिसिन एहन छै जेकर न्यूनतम यूज छै, यूजलेस छै करीब काइंड ऑफ कह सके छी कि जे यूजलेस छै कि बाकी जे मेडिसिन कमे मेडिसिन एहन जे काम के छै तो उ जे है से इमरजेंसी में आवे वाला मरीज या OPD में आवे वाला मरीज यहाँ तक कि फॉलो अप में भी आवे वाला मरीज के ल सके से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते उ दवाई अगर अवेलेबल छै तो लो फ्री ऑफ कॉस्ट ल सके छै मजा सब। लेकिन जे अखन देखल नहीं गेल छै अपने सबके की प्रैक्टिस है केहन देखे छी और जे कतेक ज्यादा सक्षम छै मलंगवा है छै? जी, ई चीज में काफी हद तक ना मलंगवा सक्षम छै, लेकिन एगो कमजोरी ई छै कि है ना अब दवाई छै ना दवाई तो सकते जी, तो एगो कमजोरी किसी सकला के बाद जे इंफॉर्मेशन जाए से प्रदेश में है ना कि दवाई सकले है, ठीक है, तो अब में सरकारी प्रक्रिया तो 10-12 दिन पर लग जाए से। तो हम सब जहिया से आयल छी तहिया से हम सब ई छी कहने डॉक्टरों के रिस्पांसिबिलिटी बनी कि एगो चेक एंड बैलेंस अच्छी प्लस स्टोर फाक के जे शाखा अधिकृत छै उनको से हम सब छी कांटेक्ट में, है ना, तो तहिया से जे शाखा अधिकृत जी के कहने छिए तो उ तहिया से के पहले ते शाखा सब पहले ते जे सब जे कोऑर्डिनेट क के टाइम पे मंगवा ली छे। लेकिन वह कहले कि जे 100 गो में से हार्डली 10-15 गो दवाई एहन छै जे मरीज के काम के छै, मतलब बहुत ज्यादा काम के छै। जी, तो आम दिन पे फॉर एग्जांपल अगर 5 गो दवाई लिखी छी उनमें से एगो चाहे 2 गो दवाई मात्र फ्री में बेचा सके छै। कार्यक्रम के बातचीत तो है ना चलित रहते निश्चित रूप में फिर से अपने संगे बात हेतै आगामी दिन में आर बहुत रास जानकारी सब अपने से प्राप्त हेतै से आशा करै छी। अखन अंत में एकटा जे अपने कतेक संतुष्ट छियै जना 5 साल वह कहलिए अखन जे पढ़ के लिए आर्थिक अवस्था अपने अखंड है की सोचने छियै अतेरे के सेवा करे के छै अपने देश के या फिर से कोना कमाहो के लेल बाहरे चल जाए के छै? जी ये तो काफी इमोशनल क्वेश्चन आप पूछ दिलिए, बहुत मुश्किल से जवाब क्वेश्चन की जवाब देना है कि लागे देश के माटी में हम हमर जन्म भेला है, अते हम सरकारी स्कूल से पढ़ने छिए जी, एहन ठाम में रही के है ना हमर काइंड ऑफ एना बुझू कि सरकार के हमरा ऊपर लगन छै जी, तो हम मोरा रिस्पांसिबिलिटी ई बने छै कि एही ठाव में रही के है ना अते के आदमी के सेवा करू। लेकिन अवस्था अखन के ई छै कि 8 तह में हम छी अभी कार्यरत है ना, 8 तह के सरकारी सैलरी से 50,230 रुपया बखरे मासो के सैलरी है, समझ एग्जैक्ट फिगर याद है। तो एक तो है ना 50,230 रुपया
एगो आदमी जे बुझू कि डॉक्टर है ना 5 साल एमबीबीएस 1 साल इंटर्नशिप 6 साल एमबीबीएस पढ़ के आवे छे स्कॉलरशिप में फिर एमडी के लिए तैयारी कर एमडी के लागी तैयारी करे छे है ना। हम अभी एमडी के बात नहीं करब है ना, अभी एमबीबीएस के बात करे छी कि जे है ना 6 साल के एमबीबीएस पढ़ के आवे छे तो ई स्कॉलरशिप भी लगभग ओतबे बराबर भेले कि जे 50 लाख पे क के आले जी बल्कि है ना अगर ओना कहक नहीं चाहे लेकिन है ना रिलेटिवली बढ़िया को हम मिलते लाइक स्कॉलरशिप वाला पे नहीं जाएगा बढ़िया ग्रेड ला के एडमिशन भेल रहे छे उनका सबके जी तो अब एगो 50 लाख 60 लाख के लगाने वाला आदमी के अहाँ दै छी सैलरी 50,230 रुपया ऊपर से अहाँ जे जनता सब मतलब हम जनता के दोषी नहीं कहे छी एगो मिसकम्युनिकेशन स्टार्टिंग में हम कहलिए कि एगो छै ना लेकिन जल्दी से हमरा सबके अहाँ सबके जरिया जे ई मिसकम्युनिकेशन तोड़ल जते कि जे है ना से जनता सबके लवी छे ना कि हम सब बहुत कमा रहल छी है ना जहिके से जनता सबके प्रॉपर जे सेवा नहीं द सकै छी तेहन टाइप के लगे छे पास में डॉक्टर पीड़ित लुटि रहल छै डॉक्टर सब से रहल के ई बात सब आवे छै एग्जैक्टली तो हमहू सब देखो ना हमरा सब गवर्नमेंट जे जॉब छे उस हफ्ता के 7 दिन जॉब है हम सब हफ्ता के 7 दिन ड्यूटी पर आइ छी अहाँ कखनो जाबे इमरजेंसी ओपीडी खुला रहते ओपीडी टाइम में इमरजेंसी 24/7 खुला रहते तो ई सेवा दे जनता सबके हम सब माइट पीट खाए गाड़ी सुने 50,230 में जे है ना से कड़ी दिक्कत भ रहल छे तो एहि में जे है से हम अपने तरफ से नहीं कहब हम डॉक्टर के एगो जनरल बात करे छी कि बहुत डॉक्टर जे है से मजबूरन जे है के देश छोड़ा में बाध्यता बनल छै की कह चाहबे मलंगवा के नागरिक के तो बात चले लिया जे ई मारपीट के अवस्था के लेल की कह चाहबे जी एकेटा चीज हम कहब कि है ना जना अहाँ सब है ना डॉक्टर के भगवान मानी छी खास में भगवानो नहीं कहियो हमरा सबके आ शैतानो नहीं कहियो कि हम सब सिंपली कहियो है ना कि मतलब काम में हमरा सबके से सेवा देना है अहाँ सबके सेवे के लागी हम सब छी है ना उपचारे के लागी हम सब छी है ना तो हमरा सबके है ना कतबो केकरो कोनो डॉक्टर के मोरालिटी मिल जाते ने तो अल्टीमेटली कतबो अहाँ माइट पीट देबे ने अल्लाह बेर आबे तो डॉक्टर अहाँ के सेवा देबे करत तो उपचार करबे करत नहीं कहत कि तो हमरा सबके कह ई चाहे छी कि हम सब अहाँ के दुश्मन नहीं छी हमरा सबके प्रयास यह रही है कि अहाँ सबके ज्यादा से ज्यादा जे से स्वास्थ्य लाभ दू लेकिन एक आध गो चुप हो जाए कि लाइक कल हम सब भगवान नहीं छी हम सब ठीक नहीं कर सके छी कम्प्लीटली जे है हर चीज के इलाज हमारा सब नहीं रही गया मेडिकल साइंस के पास नहीं छे तो हमारा सबके अपना क्षमता पर मोजिम जते हम सब इलाज द सके छी उ सब हम दै छी है ना एक आध गो चुप भ जाए तो उ जगह से एना समझू कि उ चीज के इलाज नहीं छे कि अवेलेबल तो वही लागी हम सब क्षमा चाहब है ना बाकी जगह से हमारा सबके स्वास्थ्य जे सेवा से उ दे में है ना सहयोग अहू सब पुरियाओ यह कहे थे ना सबसे विदा लेब। जी 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 हुनकर यही बात के संग जे साथ दियो मेडिकल मात्रे डॉक्टर भगवान नहीं छे मनुष्य बुझियो हुनका से गलती से हो भ सके छे बात के सब गोटे के स्वीकार कर पड़ते ई हरेक चिकित्सक पर लागू होय छे मात्र डॉक्टर अनित ठाकुर जी से नहीं तो संग डॉक्टर अनित ठाकुर जी के बहुत बहुत अपन अमूल्य समय देवाक लेल धन्यवाद देख हम कार्यक्रम संचालक ध्रुव से हो आरोग्य चिंतन से विदा लेब अगला सप्ताह पुनः भेटब प्रणाम।